नमस्ते। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि एक देश में एक अजीब सी लहर फैल गई है। अगर किसी से बात करिए तो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं एक और बात करके ये करूंगा। आजकल जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो एक टर्म यूज कर 67 आपको समझ ही में नहीं आएगा। 67 आपके घर में अगर कोई 4-5 साल का बच्चा हो उससे पूछिए, उसका अर्थ पता करिए तो वो शायद आपको भी लगेगा कि ये 67 क्या है। उसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश को बिल्कुल एक सुनामी की तरह ले लिया है। अच्छा, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि बीजेपी के इंस्टाग्राम पे जो एक बार बार कंपैरिजन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन फॉलोवर है, मतलब करिए 80 लाख से कुछ ऊपर। कांग्रेस के इंस्टाग्राम पे 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये 16 तारीख को शुरू हुई और आज जब आपसे कर रहा हूं तो 21 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर गई है, 2 करोड़ 10 लाख। तो ये भी एक अद्भुत सी चीज है कि भाई एक ऐसी पार्टी जो अभी 5-6 दिन हुए आई है, उसको शनिवार को पिछले आई है और आज शनिवार अभी नहीं हुआ है, 7वें दिन में वो 21 मिलियन क्रॉस कर दे जा रही है। अब इसको लेके बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कौन है इसके पीछे, इसका राज क्या है? ये मूल रूप से अभिजीत दिप्के हैं। उन्होंने इसको बॉस्टन में हैं, पहले भारत में रहते थे, वहाँ पढ़ने गए, पढ़ाई लिखाई करके अब उन्होंने जब ये हमारे जस्टिस सूर्यकांत की बात सुनी तो उसके बाद उन्होंने उनके मन में आया, क्रिएटिव आदमी थे, उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद अब लगा रहा है, मुझे ये पता है जो हमारे जनरली जो र्यूमर मिल होती है, जो अफवाहों का बाजार है, ये अब समझ में आ गया। जो आपको समझ में ये आ गया कि ये राहुल गांधी के ने शुरू करवाया है। क्यों भाई? राहुल गांधी ने क्यों कहा था, याद है पार्लियामेंट में 16 नंबर 16 तारीख को देखिए शुरू हुई। ये सिर्फ राहुल गांधी ने उनके जो ये लोग बता रहे हैं उनके कान में फुसफुसा के बताया था ये कि 16 तारीख को ये शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी वो कह रहा है कि नहीं ये तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। तो उन्होंने क्यों शुरू किया? जस्टिस सूर्यकांत थी ना, नहीं दिया उनको न्याय। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका लो अब तुम तो हाईकोर्ट की जज, हम चीफ जस्टिस। मतलब कुछ एक अपनी जिसकी जो मन में आ रहा है वो उस तरह का कुछ एक बोलता चल रहा है। कारण पहले तो जो मेरी समझ है, कारण यह है कि जस्टिस सूर्यकांत जी का अति उत्साह कि सर मैं बताऊं बीजेपी में कैसे खुश किया जाए। बीजेपी के राजा साहब खुश हो जाएं तो जीवन बन जाएगा, तो कैसे खुश किया जाए। तो उस अति उत्साह में अच्छा, दिक्कत कहां से हो रही है? दिक्कत मीडिया से हो रही है, राजा साहब को दिक्कत एक्टिविस्ट लोगों से हो रही है, वो दिक्कत आरटीआई एक्टिविस्ट से हो रही है, दिक्कत ये उन सारे लोगों को जिनसे राजा साहब को दिक्कत हो रही है, उनको एक झटके में जस्टिस सूर्यकांत ने अपना बता दिया कि ये सब तो कॉकरोच हैं। अच्छा भाई, अब हुआ क्या, ये जो पार्टी आई इसने भी जस्टिस सूर्यकांत को ठीक से टारगेट किया। जो इन्होंने अपना 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो दिया है अभिजीत जी ने, वो साफ दिख रहा है कि गुस्सा किसके प्रति है। ये गुस्सा उसने कहा है, पहली चीज कि जो जज साहब लोग होते हैं ना, पोस्ट रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, मैं उसको पार्किंग स्पेस बोलता हूं। पार्किंग कहां कर ली जाए, बढ़िया पार्किंग हो जाए, 2-4-10 लाख पेंशन आई रही है, उसके बाद 2-4 लाख रुपए और आए, नौकर चाकर हो जाए। इधर उधर करने का जो बाकी आर्बिट्रेशन करो तो माल कितना आर्बिट्रेशन में आता है, किसी अगर आपके जानने वाले जज या वकील उनसे पूछिएगा, माल कमाओ। तो ये इस भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी का, माफ कीजिएगा, सीजेपी का ये पहला यह है कि ये जज साहब लोगों को ये कुछ नहीं। देखिए, जो मेरी समझ है, ये जो शुरू हुआ, ये रायता फैलाया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने अति उत्साह में, जैसा मैंने पहले बताया।
अगर वो उस समय ईमानदारी से गलती मान लिए होते कि भाई ये गलती हो गई, खत्म करते बात, मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो तो नहीं। अब उन्होंने भाषा क्या इस्तेमाल करनी शुरू की, वो नेताजी हो गए। वो इस देश के न्यायाधीश से वो नेताजी हो गए। मुझे गलत कोट किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अरे आपको गलत नहीं कोट किया, कोट अनकोट लिखा हुआ है, तो आपने तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया नेताओं की तरह। नेता को तो मतलब नेता तो पलक भी नहीं झपकाता है, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मीडिया ने मुझे मिसकोट किया। पहले लगा, शुरुआत में ये लगा कि ये शायद जस्टिस सूर्यकांत की व्यक्तिगत क्षति होगी उनका, क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही हुआ तो जो पहला आया, मैंने भी किया प्रोग्राम, उसमें जस्टिस सूर्यकांत के पुराने सारे, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, उनके पुराने केसेस, उनके पुराने भ्रष्टाचार, उनके ऊपर जस्टिस गोयल ने आरोप लगाया था, क्या क्या किए थे, उनकी संपत्ति को लेके सारी चीजें बाहर आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, अभी भी आप ढूंढ सकते हैं। तो लगा कि ये उनकी व्यक्तिगत छवि को बहुत नुकसान करेंगे, लेकिन और भ्रष्टाचार का। लेकिन फिर ये सब समझ में आया कि ये प्रश्न तो जो कॉकरोच जनता पार्टी उठा रही है, ये सीधे सीधे तो बीजेपी सरकार के ऊपर हो रहा है, ये हमला तो बीजेपी सरकार के ऊपर है। अब इसको बहुत इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल गई है, उसके 2-3 कारण हैं। पहला, मोदी जी खुद विदेश दौरे पे थे, और कैसे समय विदेश दौरे पे थे वो सारा बाहर आ गया। कुछ कुछ चीजें अपने आप होती गई, वो प्लान नहीं था। मोदी जी विदेश जाने से पहले उन्होंने बताया कि आप विदेश मत जाइए, पेट्रोल मत खर्च कीजिए, और तुरंत ये कहने के बाद अगली फ्लाइट में बैठे, अपने जहाज में बैठे और उड़ गए, ये कह के कि विदेश मत जाइए। दूसरा, जब मोदी जी नॉर्वे में थे तो एक यंग जर्नलिस्ट ने उनसे कुछ प्रश्न करने चाहे, मोदी जी बिना उत्तर दिए भाग गए। उसके बाद उन्होंने भेजा एक विदेश मंत्रालय के अधिकारी को कि जाके सफाई करो। उसने सफाई करने के बजाय जो वो झाड़ू लेके आया था उसमें इतनी गंदगी लगी थी कि उसने बजाय सफाई की उसने और गंदा कर दिया। मैं खराब शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, वो सफाई करने आए थे, वो सफाई के बजाय जो होता है ना रफू करने आए थे, रफू करने के बजाय उन्होंने उसको और फाड़ दिया। तो वो और तार तार होके मोदी जी के अगेंस्ट वो पूरी दुनिया में उछा गए। तो वो कितना उन्होंने उस काम किया, ये देखने वाली बात है। अब मूल बात ये, क्या ये केवल चकल्लस है या केवल टाइम पास है, ये कोई बुलबुला है? और ये पहले क्यों हुआ, क्या ये प्रायोजित है, क्यों नहीं कर पा रही है कोई पार्टी इस तरह का? ये सारी बातें कहीं ना कहीं आएंगी ही। मेरा जो अपना, मेरा नहीं, आप सबको भी, मुख्य कारण जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी, उनका गुस्सा, उनकी असमानता, उनका ये जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो 22 लाख लोगों का अगर पेपर लीक हुआ है तो 22 लाख से अफेक्टेड भी कम से कम 2-2 लोग, 4-4 लोग हो जाए, उसके माँ बाप ही 2 लोग हो जाएंगे, उसके अलावा 2-4 मित्र घर के, 1-2 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं। तो वो गुस्सा भी तो कहीं ना कहां जाके कहें कि तुम अपना पेपर लीक कराओ, माल कमाओ और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, जो एनटीए जो करा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं, और फिर तो ये सारा गुस्सा एक जगह कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट इसका इजहार है, मैनिफेस्टेशन है। बीजेपी ने खतरा भांप लिया। अब बीजेपी ऐसे खतरे को भांप करके बजाय उस खतरे को बातचीत करने के, बीजेपी के पास जो उसको आता है उसने वही किया, डराओ धमकाओ। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब तो नया आजकल सीआरपीएफ भी हो गया, ये सब तो वहां बॉस्टन में भेज नहीं सकते थे। तो अब क्या करें? तो पहले तो एक्स को डंडा खटखटाया और उसको भारत में इनके कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। फिर सरकार लग गई और सरकार ने तुरंत आनंद फानंद में उनका पेज, उसको अकाउंट ही खत्म करवा दिया। और क्या कह के खत्म करवाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर इससे कहा कि इससे अनरेस्ट पैदा होगा, देश में बहुत अनरेस्ट हो जाएगा। तो क्यों अनरेस्ट का मतलब? जब सरकार कह रही है कि इससे अनरेस्ट पैदा होगा, इसका मतलब वो सारे कारण हैं जिससे अनरेस्ट हो सकता है। अब वो कारण क्या क्या हैं ये आप
लोग अपनी भी सोचिए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें मिली जुली हैं। तो कारण है जिससे अनरेस्ट हो सकता है। सरकार ये मान रही है, इन अभी एडमिट कर रही है कि ये अनरेस्ट हो सकता है इससे। भाई अगर आप बहुत अच्छा चला रहे होते तो ये अनरेस्ट क्यों होता। अब इधर आईटी से भी लग गया बीजेपी का। एक तो सरकार के अब उन्होंने मार पोस्टर, रोज मीम फीम लग रहे हैं, छिपकली जनता पार्टी और क्या हिट जनता पार्टी, कॉकरोच मुक्त भारत, और ये लग रहे हैं कि अब चलो इसको, लेकिन वो ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। देखिए प्रोटेस्ट का तरीका, बहुत से लोग, मैं रोज शो करता हूं, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो। प्रोटेस्ट का तरीका भी दुनिया कहीं है कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम लोगों के हाथ में आ गया है, उससे वो कारगर माध्यम है। तो सड़क पे उतरो से एज गुड एज ये वो है। अब एक दो जगह इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि वो कंपेयर करना जरूरी है। बार बार लोग एक चीज कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी में, मेरे हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत जी हैं, दीपक, अब वो कोई पॉलिटिकल, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पॉलिटिकली कहीं दूर तक जाएंगे। ये कॉज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है वो एक इंडिकेशन है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश में उबाल आ रहा है, कौन कैसे यूज करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली ये कहीं मुझे नहीं लगता है कि सफल होते हुए दिख रहे हैं। उसका बहुत से कारण है। देखिए जो दो तीन मैं आपको, ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाल में दो तीन उसकी बात कर लें जिसको लोग कहते हैं, भाई सबसे पहला सभी को याद है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से अरविंद केजरीवाल निकल के आए। वो मैं सारी वो बातें कह रहा हूँ, आरएसएस प्रायोजित था, उसमें हुआ, लेकिन वहीं से निकल के आए। लेकिन एक चीज देखिए, वहां जो युवा थे उन्होंने अपने को वहां से जोड़ा, और फिर जब उसकी आंख खुली तो उनका वो सपना भी टूट गया। एक बड़े सपने देखे थे युवाओं ने, कोई पैसा नहीं लिया था, अपना पैसा लगा के इनका समर्थन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। लेकिन एक चीज हरदम ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल वॉज ओवरनाइट नहीं आए थे। अरविंद केजरीवाल वहां थे, मतलब एक्टिविस्ट के रूप में थे, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में थे। वो उनको रमन मैक्से से मिला हुआ था इन सब कामों के लिए। तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो ये नहीं था कि वो कोई कहीं से आए थे और एकदम से वो पता नहीं था। तो वो पॉलिटिकली वो थे, अपने को वो कहीं ना कहीं वहां एस्टैब्लिश किए हुए थे। अब दूसरी बात आती है, जो विजय तमिलनाडु में आए कि साहब ये देखिए ये नौजवान, पिछले 10-15 साल से विजय तैयारी कर रहे हैं। विजय अपनी सारी पिक्चर की स्टोरी, उसकी स्क्रिप्टिंग, वो इस तैयारी के साथ है कि वो उनका माध्यम था लोगों से संपर्क करने का। तो इसलिए ये कहना कि विजय ओवरनाइट आ गया, मैं नहीं मानता हूं। और तीसरा, बालन शाह जो नेपाल में प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा बालन शाह काठमांडू के मेयर थे, वो पॉलिटिशियन थे। तो उनको भी, मतलब ये नहीं कि एकदम से वो उठ गए और वो आ गए चलिए कॉकरोच, ये सब लोग जो 3 से हो रहा है। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत के पास एज वी सी टुडे वो कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में मुझे नहीं लगता है। अच्छा एक चीज सोचिए, क्या गलत है इसमें? कॉकरोच जनता पार्टी में अगर ये है, भाई ये एक माध्यम है, अभिजीत ने टेक्नोलॉजी का एक माध्यम था जिसका उसने इस्तेमाल किया। उसकी अब उसने सोचा नहीं था, लेकिन इतनी रीच, अपने कंटेंट तक, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम हुआ। लोगों में गुस्सा था, वो उससे जुड़ गए। टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब पहली बार होता है तो लगता है कि ये क्या हुआ। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हम ऑल्टरनेटिव मीडिया हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी यूट्यूब और फेसबुक और ये सब नहीं आया होता तो हम आपसे नहीं बात कर सकते थे। टीवी जैसा माध्यम हम खोल नहीं सकते थे जिसमें हजारों करोड़ों का खर्च है, चलाने के लिए 200-500 करोड़ रुपए महीना चाहिए, वो हम कर नहीं सकते थे। प्रिंट में ही कुछ अपना खप रहे होते, चला रहे होते, अच्छा बुरा हेरा फेरी, आरएनआई से कहते कि हम 1 लाख हमें वो है हमारा सर्कुलेशन, छाप रहे होते, 4000 कुछ हेरा फेरी कर रहे होते। लेकिन टेक्नोलॉजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं ऑल्टरनेटिव मीडिया के रूप में अपनी बात कहूं और आपसे जुड़ूं। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। और इसमें क्या गलती है अगर अभिजीत अपनी बात इस तरह से कह रहा है और कई लोग
अपना स्वर उसके साथ मिला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सारा कुछ मामला हुआ है, इसमें ज़रूरी है कि ऑपोजिशन, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी को अगर इससे समझना होता तो बीजेपी बहुत पहले समझ गई होती। तो इट्स अ गॉन केस, बीजेपी के बस का नहीं है, ना वो समझना चाहती है, अगर समझ भी लेगी तो उसका कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज़ को इससे क्या दिक्कत है वो समझ नहीं आ रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज़ बहुत खुश नहीं है, उनको लगता है कि मेरे स्पेस में कहीं आके खेल रहा है, कहीं ये ना। इन सबको छोड़िए, सिम्टम को पकड़िए। देश में एक लहर है जो 6-7 दिन के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। उस लहर को पकड़िए, उन तक ये इंडिकेशन है कि वहाँ पे वो एक जगह है, आपको पहुँचना है वहाँ तक। कैसे पहुँचेंगे ये आपका काम है। आपको अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी, अपनी रीच बढ़ानी होगी, अपना संगठन, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो इसको एज अ लेसन लीजिए और अपॉर्चुनिटी भी लीजिए कि वो देश इस समय तैयार है, अगर कोई इस तरह से खड़ा होता है तो उसके साथ चलने को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।